सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में आपको मैं ऐसी फसल के विषय में बताऊंगा जिसमें आप मात्र 12 से 15 हज़ार रुपये की लागत लगाकर मात्र 2 से 3 पानी में ही अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, आज मैं आपको सूरजमुखी की उन्नत खेती कैसे करना है इस विषय में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। किसान भाइयों, सनफ्लावर की जो खेती होती है वो मध्य भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, ये एक तेल वर्गीय फसल है। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने पहले बताया किसान भाइयों, हम इसे तीनों मौसम में लगा सकते हैं। यदि हम बारिश के मौसम में लगा रहे हैं तो जून जुलाई में इसकी हम बिजाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम इसे रबी के सीजन में लगा रहे हैं किसान भाइयों तो नवंबर दिसंबर में इसकी हम बिजाई कर सकते हैं। अक्टूबर से ही शुरुआत इसकी हम कर सकते हैं। और गर्मियों के लिए किसान भाइयों जनवरी फरवरी माह में इसकी बिजाई की जाती है। इसके अलावा हम बात करें किस प्रकार की मिट्टी का हमें चुनाव करना चाहिए, तो सूरजमुखी की खेती हर प्रकार की मिट्टी में होती है किसान भाइयों, चाहे वो हल्की भूमि हो, रेतीली भूमि हो या काली मिट्टी हो, काली दोमट मिट्टी हो, सभी में हमें इससे अच्छा उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। किसान भाइयों, यदि मिट्टी का पीएच मान 7.5 से ऊपर जाता है तो हमें उत्पादन कम मिलता है, क्योंकि इसमें मिट्टी कठोर हो जाती है और फसल अच्छे से पोषण ग्रहण नहीं कर पाती है। इसके लिए आप प्रति एकड़ 50 किलोग्राम जिप्सम का उपयोग करें तो जो पीएच मान है मिट्टी का वो कंट्रोल रहेगा। किसान भाइयों, इसके बाद में कुछ उन्नतशील किस्मों की हम बात करें अगर, तो देखिए किसान भाइयों, क्या होता है कि जो उन्नत किस्में हैं वो अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग जलवायु के लिए विकसित की गई हैं। इसलिए आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ पे ज़्यादातर जो वैरायटी बोई जा रही है उसका ही उपयोग आप करें किसान भाइयों, तो उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें कि हमारा जो बोने का तरीका है वो किस तरीके का होना चाहिए ताकि हमें अच्छे से अच्छा उत्पादन मिले, तो सूरजमुखी की खेती हमेशा हमें कतारों में करना चाहिए किसान भाइयों। यदि बारिश के मौसम में हम खेती कर रहे हैं तो पैट विधि से करना चाहिए। यदि हम इसमें कहना चाहिए कि रबी के मौसम में, जायद के मौसम में कर रहे हैं तो हम फ्लैट खेत में कर सकते हैं सिटल के माध्यम से। किसान भाइयों, तो लाइन से लाइन की दूरी हमें लगभग 2 फीट की रखना है और पौधे से पौधे की दूरी हमें आधा फीट की रखना है किसान भाइयों, तो हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। 1 एकड़ में लगभग 3 से 4 किलोग्राम बीज बोने की हमें आवश्यकता होती है। बुआई से पहले बीजों को आप उपचारित अवश्य कर लें। मैनकोजेब और कार्बनडाजिम इससे उपचारित अगर आप करेंगे तो भूमि जनित रोग और बीज जनित रोग आपकी फसल में बिल्कुल भी नहीं लगेंगे किसान भाइयों। इसके अलावा हम खाद प्रबंधन की बात करें अगर, तो इसमें बहुत कम हमें खाद की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। बेसल डोज जब इसमें हम बुआई कर रहे हो तब देना होता है। किसान साथियों, जब इसकी हम बुआई कर रहे हो तो हमें बेसल डोज के रूप में 1 एकड़ में या तो डीएपी का उपयोग करना चाहिए तो एसएसपी का उपयोग करना चाहिए। यदि डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तो 1 बैग लगेगा। यदि इसमें हम एसएसपी का उपयोग कर रहे हैं किसान भाइयों तो हमें इसमें 2 बैग एसएसपी डालना चाहिए और इसमें 45 किलोग्राम यूरिया, 30 किलोग्राम पोटास और 10 किलोग्राम सल्फर का यूज़ हमें करना चाहिए। इन सभी का मिश्रण बनाकर आप बेडों पर बिखेर दें, बिजाई करें और उसके बाद सिंचाई करेंगे आप, तो बहुत अच्छे से फसल आपकी ग्रो करेगी। इसके बाद में किसान भाइयों, अगला खाद आपको लगभग 30 दिन में देना है। जब इसमें फूल आने की सिचुएशन बनती है किसान भाइयों, तो इसमें आपको सिर्फ यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना है। यूरिया देना है आपको 35 किलोग्राम और 15 किलोग्राम इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना है किसान भाइयों आपको, और इसमें फिर खाद डालने के बाद में आपको सिंचाई करना है। अंतिम खाद किसान भाइयों आपको कब देना है, जब फसल आपकी 65 दिनों के आसपास की हो जाए। इसमें अगर आपको लगे कि फसल अच्छी बढ़वार कर रही है, अच्छा विकास कर रही है, हरापन अच्छा बना हुआ है, तो इसमें बिल्कुल भी खाद देने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी कारण से इसमें आपको लगे थोड़ा पीलापन आ रहा है, इसमें 35 किलोग्राम यूरिया आप डाल सकते हो किसान भाइयों। बस इतने खाद देने की आपको आवश्यकता है, आगे किसी प्रकार की खाद देने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसान साथियों, आगे बात करें सिंचाई की अगर हम, तो इसमें लगभग 3 सिंचाई देने की हमें आवश्यकता होती है। पहले सिंचाई जब इसकी हम बिजाई कर रहे हैं तब हमें देना होता है। दूसरी सिंचाई हमें जब इसमें फूल आ रहे हो उससे पहले सिंचाई करना होता है। ध्यान रखें कि जब इसमें आप सिंचाई कर रहे हो किसान भाइयों, उस समय खेतों में किसी प्रकार की खरपतवार ना हो, तब आपको सिंचाई करना है। और अंतिम सिंचाई आपको करना है किसान भाइयों, जब इसमें दानों में कहना चाहिए कि फूल में जब दाने बढ़ने लगते हैं, बीज बढ़ने लगते हैं, उस समय आपको अंतिम सिंचाई करना होता है। किसान भाई, सूरजमुखी की खेती जब हम करते हैं फसल में किसी प्रकार के रोग और कीट से बचाने के लिए कुछ दवाइयों का भी स्प्रे हमें करना होता है। वैसे तो इसमें रोग और कीट कम ही लगते हैं। अगर हम बारिश के मौसम में खेती करते हैं तो उस समय थोड़े रोग और कीट की समस्या बनती है। अगर आप इसमें मॉनिटरिंग करने पर किसी प्रकार के इसमें कीट लगे हुए आपको दिखे या फिर रोग दिखे किसी प्रकार का, तो इसमें आपको फंगिसाइड दवा और कीटनाशक दवाइयों को स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। यदि हम कुछ कीटों की बात करें, रोगों की बात करें अगर, तो इसमें लगता है किसान भाइयों बीटल, माइटर, बोरर, एफिड, इल्लियाँ, थ्रिप्स, ग्रासहॉपर, सफ़ेद मक्खियाँ, लाल मकड़ी, इस तरह कीट लगते हैं। और रोग की हम बात करें तो रस्ट, ब्लाइट, बिल्ट, बैक्टीरियल स्पॉट, लीफ स्पॉट, इस प्रकार के इसमें रोग हमें देखे जाते हैं।
इसके लिए आपको पहला स्प्रे 25 से 30 दिन में करना चाहिए, जिसमें इंडोफिल कंपनी की आती है कीटनाशक अवतार के नाम से, जो कि 300 ml आपको लेना है, और बायर की आती है कॉम्फिटर करके एक फंगीसाइड दवा, जिसकी 100 ml आपको लेना है। दोनों को 200 लीटर पानी मिलाकर इसका स्प्रे आप करें, और अंतिम स्प्रे आवश्यकता पड़े तो आप 50 से 60 दिनों में कर सकते हो, जिसमें आप ले सकते हो रोको जो फंगीसाइड आता है वो ले सकते हो 300 ग्राम, और सिजेंटा कंपनी की जो अलीका आती है 80 ग्राम, वो आपको लेना है कीटनाशक दवा। दोनों को मिलाकर आपको अंतिम स्प्रे करना है। आप देखेंगे कि आपकी फसल किसी प्रकार के रोगों से, कीटों से बची रहेगी किसान भाइयों। यदि आप इस तरीके से खेती करते हैं किसान भाइयों, तो आप 1 एकड़ से 10 से 12 क्विंटल का बीज उत्पादन कर सकते हो किसान भाइयों। अगर हम लागत की बात करें अगर, तो संपूर्ण लागत मिलाकर आपको 12 से 15 हज़ार रुपये की इसमें लागत आएगी, जिसमें सारे खर्चे होंगे, बीजों का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, सिंचाई का खर्चा, खाद का, दवाइयों का, सभी मिलाकर 12 से 15 हज़ार के बीच में आपको टोटल लागत आने वाली है। वहीं इसमें हम बात करें मुनाफे की अगर, तो किसान भाइयों इसके भाव पर डिपेंड करता है। अगर 10 क्विंटल का भी उत्पादन हमें मिलता है और 6,000 रुपये के भाव मिलते हैं, तो 1 एकड़ से हम 60,000 रुपये का मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। तो किसान भाई उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।